सो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं आप सभी को दिख रही हूँ। एक कैमरा ऊपर की तरफ है, कैमरा ऑफ की तरफ है। सो आप सभी को कैसा लग रहा है क्लास में? कल आपकी मास्टर क्लास थी जो हमारे अजय सर हैं डायरेक्टर, उन्होंने आपकी क्लास ली थी, तो कैसा लगा था आप सभी को? सबसे पहले तो सभी के सभी कैमरा ऑन कीजिए, उसके बाद एक क्लास स्टार्ट होती है। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि सभी के सभी अपना कैमरा ऑन कीजिए। आपकी सारी क्लासेस यूट्यूब पे जाती हैं, तो फिर बी अवेयर फॉर दैट। अगर आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं लगेंगे और ना ही आपके अटेंडेंस लगेगी। ठीक है ना? खाली गूगल शीट को फिल करने से आपके मार्क्स नहीं लगेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कल का फीडबैक लेना चाहूंगी कि कल की क्लास सभी को कैसे लगी। तो सबसे पहले उसके साथ ही शुरुआत करते हैं। कल की क्लास में कोई भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट, क्वेरी, तो बताइए। मैम असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग पूछना था। क्या पूछना था असाइनमेंट के रिगार्डिंग? मैम सर ने असाइनमेंट दिया था कि आप जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन के रिगार्डिंग आपने ना 3 एग्जाम्पल लेके और उसके ऊपर लिखना है। ठीक है, यस मैम, कैसे करना है ये पूछना था। तो फिर आप वो असाइनमेंट बनाइए और असाइनमेंट आप यहाँ पे क्लासरूम पे आपका ना उसका लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है ना? और वहां पे उसको पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है? और जैसे आप कैनवा से बनाते हो वो ही सारी चीज आपको उसमें करनी है। ठीक है? उसके लिए आई थिंक सो टाइम दिया हुआ है आपको, द डे बिफोर यस्टरडे। ओके ओके मोहित, कोई नहीं, अगर क्लास में एक्टिव हो गए यूट्यूब पे मैं वीडियो सर्च करूंगी आपकी, अगर आप एक्टिव होंगे तो आपकी अटेंडेंस लगाई जाएगी। ठीक है ना? सभी से रिक्वेस्ट है अपना कैमरा ऑन कीजिए, उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं। तो फिर मैंने आप सभी को एक प्रेजेंटेशन स्किल्स की आपको एक पीडीएफ शेयर की थी। मैं आप सभी के सामने स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैं ही खोल लेती हूँ। तो आज हम प्रेजेंटेशन स्किल्स पे बात करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे किसकी
एक स्टूडेंट है निक्कू राणा, आई थिंक सो, तो फिर वो ऐड हो गई है या नहीं हुए हैं, तो एक बार बता दीजिए मेरे को। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आई थिंक सो सभी जुड़ गए होंगे। मैं सबसे पहले प्रेजेंटेशन स्किल्स की कल वाली पीपीटी ओपन कर लेती हूँ। आई थिंक सो सभी स्टूडेंट्स को ये दिखाई दे रही है। फिर सबसे पहले हम बात करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, and today I'm going to talk about presentation skills. Presentation skills are very important because they help us communication our ideas and ideas clearly and confidently, whether we are students, employees or business owners. Good presentation skill help us make a presentation strong impression. ठीक है ना। इससे हम सबसे पहले क्या समझ सकते हैं, अगर मैं आप सभी से पूछूं कि प्रेजेंटेशन स्किल्स का मतलब क्या होता है, तो आप बताइए। सबसे पहले आप तो प्रैक्टिकली करते ही हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको तो पता होनी चाहिए। तो मैम मैं आप सभी से प्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट करूंगी, तो आप बताइए। यस यस। मैम प्रेजेंटेशन स्किल में ये होता है जो हमारे आइडिया, हमारे थॉट्स को एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करना होता है। जी चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू उनको हम अपने आइडिया एक्सप्रेस कर सकें। जी जी। मैम हाँ जी बोलिए। मैम प्रेजेंटेशन स्किल्स में जैसे मैम अपने बोलने के तरीके और कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए प्रेजेंटेशन दिया जाता है मैम। अपनी सिर्फ थ्योरीज को प्रेजेंटेशन को बोलने के लिए या फिर दूसरे को समझाने के लिए भी प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। और कोई स्टूडेंट? Presentation skill is an art to present others our views and make them understand better. right. आई थिंक एक स्टूडेंट को वो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ज्वाइन होने के लिए। आप 2 मिनट वेट कीजिएगा।
So continue with that topic. आप सभी बता रहे थे प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में, मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ। आप सभी के कैमरास ऑफ क्यों हो गए हैं? अच्छा, आप कैमरा ऑन कर रहे हैं, मतलब मैं आऊंगी तो कैमरा ऑन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। शेयर करते हैं। हाँ जी, तो आप सभी को पीपीटी दिख रही होगी। अगर मैं किसी से पूछूं पीपीटी आप बनाते हैं तो किस में बनाते हैं? सबसे पहले तो यही बात हो जाती है। मैम MS पावर पॉइंट के अंदर। ओके, अब तो पावर पॉइंट से बहुत सारी चीजें आ गई है। पीपीटी कब तक, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कब तक यूज करते रहोगे? उससे तो बहुत एडवांस चीजें आ चुकी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे अगर एक स्टूडेंट को प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना है, ठीक है ना, तो उसकी प्रेजेंटेशन स्किल डिसाइड करती है कि ऑडियंस उसकी बात कितनी अच्छी तरह समझती है। सबसे मेन बात ये होती है, ठीक है ना। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, स्लाइड। सबसे पहले स्लाइड में हम यही बात करेंगे कि प्रेजेंटेशन स्किल्स की हम यहाँ पे थ्योरी करेंगे। उसके बाद फिर हम आपको प्रैक्टिकल देंगे और प्रैक्टिकल आपको कल तक सबमिट कराना है। अभी आप कैनवा पे कर रहे हैं, कैनवा पे भी आप पीपीटी बना सकते हैं, ठीक है ना। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या फिर मतलब देख सकते हैं, आप फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं उसके अंदर। तो आप खुद से अपनी वर्डिंग्स के साथ अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कीजिएगा एक टॉपिक पे। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो फिर हम आते हैं व्हाई प्रेजेंटेशन स्किल मैटर। 70% ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशंस बूस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। इसमें आ जाता है कि जो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसका रीजन एक ही है कि कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट नॉन वर्बल होता है, ठीक है ना। अगर आप किसी भी चीजों को प्रेजेंट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा पार्ट आपका नॉन वर्बल होगा, बिकॉज वर्बली तो आप उन चीजों को बता दोगे, लेकिन नॉन वर्बल आपके एक्सप्रेशंस, आपकी हैंड मूवमेंट, आपके गेस्चर्स, वो सारी चीजें इसमें मैटर करेंगी, ठीक है ना। क्योंकि वही चीजें देखकर फिर उसके बाद जो हमारे ऑडियंस होते हैं वो एंगेज होते हैं, उनको समझ में आता है जिस तरीके से आप हैंड्स की मूवमेंट करते हैं। अब मैं आप सबके सामने कुछ चीजें प्रेजेंट करती हूँ तो मैं प्रेजेंट करती हूँ विद द हैंड मूवमेंट एंड विद द हेड मूवमेंट, तो ये सारी चीजें मैटर करती है, ठीक है। सिर्फ वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और वॉइस टोन भी इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे। अगर टीचर क्लास में बिना एक्सप्रेशन के पढ़ाए तो स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज तो आप भी देखते हैं क्लास में कि अगर मान लो बाय चांस की मैं आपकी मेंटोर हूँ, ठीक है ना, और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपकी मेंटोर, मेरा नाम कुमकुम मलिक है, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है कि मैडम कुमकुम नाम है या क्या नाम है, तो फिर मैं बता देती हूँ आई एम मिस कुमकुम मलिक। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो उस चीज का फिर कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। और आप उस चीज को ध्यान से सुन ही नहीं रहे। जब तक मैं उन चीजों की मूवमेंट और उन चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगी तो क्या आप मेरे को सुन पाएंगे, क्या आप मेरे को समझ पाएंगे? बताइए। नो मैम। जी बिल्कुल। और यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक्टिवली सुन रहे हैं, और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ फोन को साइड में रख के अपना बैठते हैं? सुन रहे हैं मैम। हाँ जी, तो फिर रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहे हैं। आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या समझूं मैं? मेरे को रिस्पॉन्स आपके साथ चाहिए, उसके बाद ही मैं ये देखना चाहूंगी जितने बच्चे यहाँ पे एक्टिव होंगे ना और जितने साथ में मेरे साथ कम्युनिकेट करेंगे, मैं उन्हीं पे ही फोकस करूंगी और मैं उन्हीं की अटेंडेंस लगाऊंगी। बिना बोलने वालों की यहाँ पे वैल्यू है ही नहीं,
यस मैम। ठीक है। तो फिर इसमें सबसे मेन बात याद है कि लेकिन आप कॉन्फिडेंस और एनर्जी के साथ अगर मैं उस चीज को पढ़ा रही हूँ तो आप जैसे लोग, जैसे आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो फिर आप क्या करोगे, आप उस चीज में ना ज्यादा इंटरेस्ट लो, ठीक है ना, ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे उस चीजों के लिए। और फिर उसके बाद अगर मान लो कि कितने लोगों को स्टेज पर बोलने में नर्वसनेस फील होती है, कोई मेरे को बताएगा? मैम होती तो उसी को है जो कभी गया ही ना हो पहली चीज पे। हम्म। और मैम उसके बोलते वक्त भी कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। अच्छा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम हम जब स्टेज पे जाते हैं, सेकंड टाइम जाते हैं, थर्ड टाइम जाते हैं, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस तो रहता है, लेकिन स्टार्टिंग में नर्वसनेस तो सबके साथ होती है। यस मैम, नर्वसनेस तो होती ही है और साथ में कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमें वर्डिंग कौन सी यूज करनी है। राइट। तो इसमें हम बात करते हैं कि नर्वसनेस तो सबके साथ ही होती है, लेकिन थोड़ा सा ना, जब तक आप उस चीज को कॉन्फिडेंस नहीं दिखाओगे ना, तब तक उस चीज के उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। अब जैसे अगर मेरी बात करूं, मैं अगर मैं एक अपनी रियल वर्ल्ड की बात करूं, रियलिस्टिक बात करती हूँ मैं अपनी ना, कि मेरा जैसा ऐसा है कि मेरे को ना डांस का बहुत ज्यादा शौक है। तो अब मेरा ऐसा है कि स्टार्टिंग में मेरे को बहुत फियर होता, नर्वसनेस होती थी कि लोग क्या सोचेंगे, ये चीजें बहुत होती थी मेरे साथ, मेरे को मतलब ये चीजें गैदर करती थी। लेकिन अब ना मेरे साथ ऐसा है कि कोई भी मुझे कुछ भी बोलता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे को परफॉर्म करना है तो करना है, मेरे को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। तो वो यस चीजें मैम, जब वो तो तक नहीं मैं भी। आएंगी तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। वो चीजें आनी बहुत जरूरी है, उसके बाद ही जो आपकी नर्वसनेस है। अब जो स्टूडेंट बार 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 अगर एक स्टेज पे जाके परफॉर्म कर रहा है, या वो एंकरिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है, तो उस चीज के लिए इम्पोर्टेंट उसकी यही रहेगा कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होना चाहिए कि उसका पता लगना चाहिए कि हाँ भाई कोई स्टूडेंट है, ठीक है ना। यस मैम, मैं भी अभी सोलो परफॉर्मेंस करनी स्टार्ट किया मैंने अभी कॉलेज में। वेरी गुड। तो हम बात करते हैं फिर उसके बाद थर्ड स्लाइड, स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रेजेंटेशन। अ गुड प्रेजेंटेशन हैज 3 पार्ट्स। इसमें मैंने 3 पार्ट आपको दिए हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। क्या मेरे को कोई बता सकता है मैंने क्या लिखा हुआ है इसके? किसमें मैम? मैम इसका मतलब है जैसे कि इस मैम ये हम आंसर्स में भी यूज करते हैं, जैसे कोई भी बेस्ट आंसर होता है उसके लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसका बॉडी पार्ट और फिर एंड में हम कंक्लूजन लिखते हैं। वैसे ही हम स्पीच में करते हैं कि इंट्रोडक्शन हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, फिर उसके बाद बॉडी और फिर देन कंक्लूजन। राइट कामना, और कोई स्टूडेंट? यस मैम, पहले हमें उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि हमें बोलना क्या है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देना चाहिए ताकि आइडिया लग जाए कि हम किस बारे में बात करना चाहते हैं आगे। और फिर आगे जो बॉडी में उस सब्जेक्ट, उस जो भी विषय है उसको पूरी तरह एक्सप्लेन करना, एंड देन इन कंक्लूजन उसको एंडिंग में बताना, समाप्ति की ओर ले जाना। मतलब आप बताना लास्ट में कि क्या कुछ रहा है क्या कुछ नहीं। आपने थोड़ा थोड़ा ठीक बताया, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। और कोई स्टूडेंट? यस मैम, गुड प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा स्ट्रक्चर होना जरूरी है मैम। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी और लास्ट में कंक्लूजन होता है। तो इसमें क्या होता है? ये तो मैंने भी लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। उसमें क्या होता है? मैम सबसे पहले हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं, और लास्ट में जब हम अपने प्रेजेंटेशन को खत्म करते हैं तो हम उसके लिए कंक्लूजन या फिर कोई वो लास्ट की सिंपल सी लाइन रखते हैं। चलो मैं इस चीज के लिए ना एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि आज की प्रेजेंटेशन आपकी शुरू हुई है, ठीक है ना, मतलब जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, प्रेजेंटेशन स्किल्स हमारा आज का टॉपिक है। आज की आपकी क्लास शुरू हुई तो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंटेशन स्किल्स पे हम बात करेंगे, ठीक है ना। उस चीज पे हम बात करेंगे, इलैबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे हर एक चीजों को।
ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी, और उसका पर्पस क्यों वो मैटर करता है वो सारी चीजें भी उसके अंदर मैंने बता दी। ठीक है, बॉडी के अंदर आ जाएगा कि जैसे उस चीज के साथ साथ मैं आपको बीच बीच में एग्जाम्पल देती रहती हूँ। ठीक है, आपने ये चीज देखी होगी जो बिल्कुल मतलब एग्जाम्पल उसके साथ रिलेट करते हैं। सबसे मेन बात ये होती है कि एग्जाम्पल ये नहीं कि कुछ भी दे दिया, उसके साथ जो रिलेट करेंगे, जो लॉजिकल होंगे और जो क्लियर होंगे, वो आपका बॉडी के अंदर आ जाएगा, जिस चीज को वो और ज्यादा एंगेज और उसको बूस्ट कर देता है। क्योंकि ना एक थ्योरी तो समझ सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम्पल के साथ समझाते तो आई थिंक सो अगर आप कॉलेज में भी कुछ भी चीज याद करते तो फिर थ्योरी तो सबको समझ में आ जाती है, लेकिन एग्जाम्पल जब आप याद करते हैं ना उसके साथ, तो आपको वो और अच्छे से याद हो जाता है कि आपने इस टॉपिक में क्या किया। ठीक है, और कंक्लूजन, हमारा क्या कंक्लूजन रहता है? प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट और अटेंडेंस, ये हमारा कंक्लूजन रहता है ना। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में बताते हैं कि आज हमने क्या क्या किया है। उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, फिर आपको एक प्रैक्टिकल फाइल के लिए आपको एक टॉपिक देती हूँ, आपके असाइनमेंट के लिए टॉपिक देती हूँ। उसके बाद फिर हम क्लास खत्म कर देते हैं। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया एक प्रेजेंटेशन का, जो कि एक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसका फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड इज द बॉडी एंड थर्ड इज द कंक्लूजन। ठीक है, आया सभी को समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। और मैम इसमें वर्डिंग भी इम्पोर्टेंस रखती है कि हम वर्डिंग कैसे यूज कर रहे हैं। जी जी। उसके बाद हम बात करते हैं यूजिंग विजुअल एड्स इफेक्टिवली। विजुअल एड्स का मतलब बताएगा कोई? मैम जैसे हम अपने प्रेजेंटेशन देते तो हमें स्लाइड चार्ट वगैरह यूज करके उसको प्रेजेंट करना चाहिए, इससे इफेक्टिव होता है। नाइस नाइस। आपका नाम? हम दिव्या। दिव्या, ओके। और कोई स्टूडेंट? मैम विजुअल एड जैसे हम किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट तो हम करते ही हैं, हमारे साथ साथ हम बोलने के साथ साथ प्रेजेंट तो करते ही हैं, बट अगर हम विजुअल एड यानी ग्राफ्स वगैरह के साथ समझाएंगे तो और इजी रहेगा। इजी क्या रहेगा? मैम जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो ग्राफ्स के द्वारा दिखाने में या समझाने में उनको आसानी मिलेगी, हमें भी और जो समझ रहा है उसे ग्राफ्स भी। के द्वारा, डोंट यूज लाइक दिस वर्ड। आप Sorry, थोड़ा मैम। सा हिंदी को कम प्रोनाउंसिएशन करें, आप इंग्लिश को ज्यादा उसमें करें, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ये अगर इंग्लिश की बात चल रही है तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपका मेन कंसेप्ट लेके आता है इंग्लिश में बात करना, ठीक है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हिंदी वर्ड्स को थोड़ा सा कम करके और इंग्लिश वर्ड्स पे थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स लगाए, ठीक है ना, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। ये चीज तो हमारी चलती रहती है, हिंदी में बात करते हैं, लेकिन इतना डीप में मत जाओ कि दूसरे को समझ में नहीं आए, ठीक है ना। अब मेरे साथ ऐसा है कि थोड़े हिंदी के वर्ड्स ऐसे मुझे समझ नहीं आते, तो प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, और या फिर आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। और कोई स्टूडेंट? मैम इनमें हेल्प करते हैं कि मतलब हम डाटा को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 डाटा है तो उसमें अच्छी से क्लैरिटी आती है अगर हम उसे देख के समझते हैं तो। ठीक है, जो चार्ट्स और डाटा होते हैं वो मतलब डिफरेंशिएट करने में ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो चलिए फिर हम बात करते हैं विजुअल एड्स की। विजुअल एड्स जैसे इमेजेस, चार्ट्स, मैंने यहाँ पे फोटो भी एक लगाई हुई है, तो ये सारी, जैसे ये एक इमेज है, एक ग्राफ है, ठीक है ना, और ये क्या कर रहा है, ऑडियंस को इंफॉर्मेशन समझाने में हेल्प करते हैं। आज के टाइम पे अगर हम बात करें, हमें ना थ्योरी कम पढ़ते हैं, हमें ना चार्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। अब जैसे मैं तो एक कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, तो हम पता है क्या करते हैं, थ्योरी इतनी नहीं पढ़ते, हम सीधा ग्राफ्स की तरफ ज्यादा बात करते हैं कि हमारी कंपनी कितना आगे ग्रो करेगी, कितना क्या चल रहा है, कितना क्या चल रहा है। वो सारी चीजें ना ग्राफ के साथ जब हम प्रेजेंट करते हैं वो अच्छा भी लगता है, अट्रैक्टिव होता है, और दूसरे को समझने के लिए बहुत ज्यादा ईजी होता है, ठीक है ना। उसको हेल्प करता है, उस चीज को समझने में बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। अब आपको 4 पेज के पन्ने दे दे कि भाई आप ये 4 पेज पढ़ लो, इसमें हमारा पूरा कंपनी का डाटा लिखा हुआ है, क्या आप पढ़ लोगे उस चीज को? आपको समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन अगर ग्राफ के साथ आपकी बात होगी तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि हमें कैसे करना, ठीक है ना, और हमें क्या इम्प्रूवमेंट फिर लेके आनी है,
तो अगर मैं एग्जांपल दूं, ये मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक फोटो लेके आई हूँ। इस चीज के लिए इसमें क्या पता लग जाए कि उसकी सेल्स कितनी हो रही है, उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है, वो सारी चीजें इसके अंदर ना पता लग जाएगी। और मतलब इजी रहता है एज कम्पेयर टू द, मतलब रीड करना बहुत ज्यादा लॉन्ग पैराग्राफ्स वगैरह को रीड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपके सामने एक बात रखती हूँ कि अगर बाय चांस मान लो मैं आपके सामने डेली पीपीटी लेके आती हूँ, ठीक है, उस पीपीटी के अंदर ना मैं कोई फोटो लेके आऊं, ना मैं कोई इस तरीके से खाली मतलब ऐसे थ्योरी लिख के और मैं आपके सामने ले आऊं, क्या आप पढ़ पाओगे? क्या यहाँ पे 34-35 स्टूडेंट ज्वाइन कर पाएंगे? नो मैम। नो मैम। नहीं कर पाएंगे। उनका इंटरेस्टिंग रहेगा, उनको ये रहेगा मैडम तो डेली बोर कर देती है। लेकिन जब तक आप उस कंसेप्ट को नहीं समझेंगे ना, तो वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। अब जैसे डेली मैं आपकी पीपीटी आपके सामने आप लेके आती हूँ, तो अब आपके लिए भी यही काम रहेगा आज का ना, कि आपको भी पीपीटी लेके आनी है, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक लो आप, कम्युनिकेशन स्किल्स का लो या फिर कुछ भी लो, जरूरी नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास हो तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स का लो, आप कुछ और भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि अगर मैं कंपनी में मेरी पोस्ट, जैसे अगर मैं डेजिग्नेशन की बात करूं तो मैं एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूं और एचआर मैनेजर भी हूं साथ में। तो अगर मैं बात करूं कि मुझे तो नहीं, मेरा तो इतना वो नहीं है कि मैं दूसरे काम को हाथ लगाऊंगी, तो क्या कंपनी ग्रो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। जब तक टीम वर्क ही स्ट्रांग नहीं रहेगा तो क्या टीम ऊपर बढ़ेगी? नो मैम। नहीं बढ़ेगी, No, ma'am. obvious बात है। क्योंकि टीम वर्क करना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप उस चीज के अंदर क्रिएटिविटी नहीं लेके आएंगे ना, तो उसके अंदर फिर अपने आप ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल टिप्स फॉर प्रेजेंटिंग। प्रैक्टिकली मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आप उस चीज को ना प्रेजेंट कर सकते हैं। आज का आपका प्रैक्टिकल यही रहेगा कि आपको एक प्रेजेंट पीपीटी बनानी है, ठीक है ना। और डोंट यूज एआई, मैं पहले ही ये बता देती हूँ। आपको अपनी लैंग्वेज में बनानी है, अपनी वर्डिंग्स में बनानी है। मैं कुछ भी चीजें वहां से पूछ सकती हूँ और अगर आपको नहीं आया तो मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दोगे मुझे समझ नहीं आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आप सभी को गाइड कर रही हूँ, आप सभी को पढ़ा रही हूँ, तो बहुत सोच समझ के यहाँ पे मैं आपके सामने बैठी हूँ, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल टिप्स फॉर प्रेजेंटिंग। इसमें हमारा आ जाएगा सबसे पहला पॉइंट, प्रैक्टिस योर स्पीच मल्टीपल टाइम्स। इसमें सबसे पहले मैंने क्या बोला? प्रैक्टिस। अब मैंने अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इम्प्रूव करी है, उस जगह तक अपना पहुंचाया है उस चीज को, तो मैंने कैसे पहुंचाया है? प्रैक्टिस करी है। मैंने बार बार बोला है, मैंने मिरर के सामने बोला है। मैंने आपको कितने दिन से बोला कि आप मतलब बार बार प्रैक्टिस कीजिए। क्या हुआ मोहित जी, क्या सोच रहे हैं आप? अगर कुछ भी बात होती है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। प्लीज डोंट रिएक्ट लाइक दिस। आप रेज हैंड कर सकते हैं यहाँ पे, बोलिए। उल्टी से हाथ लग गया मैम। ओके ओके, कोई नहीं। तो फिर हम बात करते हैं प्रैक्टिस। अब मैंने स्टार्टिंग डे से आपसे क्या बात करी थी कि आप सबसे पहले ऑनेस्टली ये बताइए कि कितने स्टूडेंट्स ने, मैंने ये बोला था कि आप एक अपनी वीडियो बनाएंगे मिरर के सामने, कितने स्टूडेंट्स ने बनाई? ऑनेस्टली बताओ। और फिर मैं बताऊंगा कि कितने स्टूडेंट्स ने बनाई। ओके निशिका, ओके। किसी ने भी नहीं बनाई? नहीं बनाई मैम ना? मैंने बनाई थी। नाम आपका? सरप्रीत। हाँ जी। और कोई स्टूडेंट? किसी भी स्टूडेंट ने नहीं बनाई। और सरप्रीत का प्रूफ मेरे पास भी है कि इन्होंने वीडियो बनाई थी, ठीक है ना। अब आप तो ये सोचते हो कि कंपनी आपको पूरे मार्क्स दे दे, लेकिन अगर आप उस लेवल तक काम ही नहीं करोगे तो कैसे आपको मार्क्स देगी?
कैसे मैं आपको मार्क्स दे सकती हूँ जब मैंने आपको इतने दिन पहले ये बात बोली थी, आप एक वीडियो क्लिप बनाओ, आप ग्रुप में शेयर करो उस चीज को, या मेरे को पर्सनली शेयर करो। ग्रुप में करोगे तो और स्टूडेंट्स भी उस चीज को ना एंगेज करेंगे कि इन्होंने ज्यादा इम्प्रूव किया है, तो फिर मैं इसकी थोड़ी सी कॉपी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो वो चीजें जरूरी है, क्योंकि आप सभी का एक ग्रुप है, ठीक है ना। आप जब तक खुद ही नहीं समझोगे उन चीजों को, तो फिर आगे कैसे बढ़ पाओगे। प्रैक्टिस करो, और सभी को आज मिरर वीडियो बनानी है और साथ में पीपीटी तैयार करनी है, ठीक है। और कल मेरे को कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना कि मैम लाइट नहीं थी या कुछ भी चीजें आप बोलेंगे। तो आपको सभी को मिरर वीडियो बनानी है, और साथ में आपको आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है कम्युनिकेशन स्किल्स का, उसके अंदर सभी स्टूडेंट्स को थ्रो करनी है। मेरे को पर्सनल कोई मत भेजना, सभी उस ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। और आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि आप कोई भी टॉपिक लो, अपने बारे इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में आप बात कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी एक मतलब उसका कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है, क्योंकि वो चीजें वर्बल में भी आएगी और नॉन वर्बल में भी आएगी। वर्बल में इसलिए आएगी आप सारी चीजें अपने बारे में बता रहे हो वर्बली, और नॉन वर्बल में आपके एक्सप्रेशंस, आपके मूवमेंट्स, वो सारी चीजें उसमें नोट की जाएगी कि आपने किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव किया है। सभी स्टूडेंट्स का यही टॉपिक रहेगा कि इंट्रोडक्शन आपको टॉपिक लेना है, और उसी पे आपको पूरी एक वीडियो बनानी है, ठीक है। वो वीडियो बहुत जरूरी होगी, वीडियो के साथ फिर हम आगे कवर करेंगे। एक मिनट में रिकॉर्डिंग चेक कर लेते, रिकॉर्डिंग इज ऑन, यस रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ जी, उसके बाद सबसे सेकंड पॉइंट मेन बहुत ज्यादा आ जाता है, मेंटेन आई कांटेक्ट विद योर ऑडियंस। अब मैं आप सभी को बोलती रहती हूँ कि आप कैमरा ऑन करके बैठिए, कैमरा ऑन करके बैठिए। मैं क्यों बोलती हूँ? क्या मैं आप सभी को देखने के लिए करती हूँ? आपको क्या लगता है? हाँ जी, तो आप सभी को क्या लगता है कि मैं आप सभी को देखने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ, या फिर मतलब आई कांटेक्ट के लिए मैं किस लिए आपके सामने यहाँ पे बैठी हूँ? बिकॉज मैं चाहती हूँ सभी स्टूडेंट्स उस चीज के लिए प्रिपेयर हों, आई कांटेक्ट बना के रखें, वो चीज बहुत जरूरी है। प्लीज आप अनम्यूट करके बोलिए, ऐसे टेक्स्ट में तो पढ़ना ना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप प्लीज अनम्यूट करके बोलिएगा, पर ऐसे वहां पे मत लिखो, ऐसे बहुत दिक्कत आती है फिर पढ़ने में ना, ठीक है। तो अगर आई कांटेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑडियंस की तरफ देखकर बात करनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप देख के बात नहीं करोगे ना, तो दूसरा बंदा है ना थोड़ा ये समझते कि ये खुद ही नहीं बोल पा रहा है अच्छे से, इसको खुद ही कुछ नहीं आता होगा। फिर आई कांटेक्ट से अगर आप गलत भी बोल रहे हो ना, तो उस चीज से भी आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आने लग जाती है कि आप सही बोल रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूज नेचुरल गेस्चर्स एंड वैरी योर वॉइस टोन। सबसे मेन क्या आ जाता है इसके अंदर, हमने बात करी है कि जो आपके नेचुरल गेस्चर्स है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होता है कि जो ओवर रिएक्ट कर देते हैं, तो प्लीज ओवर रिएक्ट नहीं करेगा, बिकॉज वो ओवर रिएक्ट ना आपका बिल्कुल अलग शो हो जाता है वो चीज कि भाई आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। और अपने वॉइस टोन आपकी बहुत ज्यादा वेरी करती है, अगर किसी की हार्ड है किसी की सॉफ्ट है, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको किस तरीके से बोलना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप प्रोफेशनल वे में जा रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपकी वॉइस टोन है ना बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है ना। और जो आपके गेस्चर्स है वो बिल्कुल नेचुरल होने चाहिए, डोंट शो ऑफ। दुनिया में इंसान ही है, इंसान ही बताएगा, इंसान ही सुनाएगा, इंसान ही समझाएगा, ठीक है ना। और कोई नहीं आएगा यहाँ पे समझाने के लिए। अगर इंसान ही इंसान को इस तरीके से करेगा, वो शो ऑफ करेगा, तो क्या लगता है फिर एक ही वर्ड हमारे मतलब मुंह पे आता है कि फद्दू है ये, तो इसको खुद ही कुछ नहीं आता। क्या हम फिर उससे नेक्स्ट टाइम बात कर पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर पाते, है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हम बात करें कीप स्लाइड सिंपल एंड अवॉइड रीडिंग फ्रॉम देम।
अब जैसे देखो, मैं कई बार क्या होता है सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पढ़ती हूँ, ठीक है, टॉपिक पढ़ के मैं आपको बता देती हूँ कि इस टॉपिक के अंदर आपका क्या आएगा। अगर मैं उस चीज की रीडिंग करने लग जाऊंगी, आप नहीं सुनोगे मेरे को। कि वो रीड करना तो आप सब भी रीड कर सकते हो, लेकिन अगर मैं रीड करने लगी तो क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट की, तो ये है कि आपको अपना टाइम मैनेज करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, हर सेक्शन को प्रॉपर टाइम देना चाहिए, ठीक है ना। अब मैंने जैसे आपको बोला है कि आपको अपनी वीडियो बनानी है, तो आप वीडियो किस टाइम पे बनाएंगे, आप खाना किस टाइम खाएंगे, आपका मतलब एक रूटीन होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर अगर इसके वे से बात करें तो आपको प्रेजेंट कैसे करना है, तो उस चीज का ना आपकी अगर मान लो कि 7 to 8 स्लाइड्स है, ठीक है, अगर उस चीज के लिए आप बिल्कुल ही 2 घंटे लगा रहे हो, तो क्या वो पॉसिबल है? तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हर एक स्लाइड को प्रिपेयर करना चाहिए कि इस स्लाइड के बारे में मेरे को 4 या 5 मिनट बोलना, इस स्लाइड के बारे में मेरे को 3 या 4 मिनट बोलना, उससे ज्यादा नहीं बोलना तो नहीं बोलना, ठीक है। तो ये चीज प्रेजेंटेशन मैटर करती है, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल जरूरी होना चाहिए। नहीं तो अगर मैं बोलना चाहूँ ना, अगर मैं खाली ये खोल के बैठी हूँ प्रैक्टिकल टिप्स फॉर प्रेजेंटिंग, इस पे मेरे को चाहे 2 घंटे बुलवा लो, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन हमें टाइम भी मैनेज करना चाहिए। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो 2 घंटे इस टॉपिक पे बात कर सके, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास ऐसे जो एंडलेस है। अभी जैसे कामना का टॉपिक था मनी कांट बाय हैप्पीनेस, ठीक है, तो वो भी बड़ा एंडलेस टॉपिक है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, वो भी एंडलेस टॉपिक है। हम किसी भी टॉपिक पे बात करें ना, तो किसी पे कितनी भी चर्चाएं करें, ठीक है ना, तो वो चर्चाएं हमारी कम है बहुत ज्यादा। वो हमें ना बिल्कुल कहते हैं ना 0.00 कुछ पॉइंट्स में हम अगर बात करें तो इतनी बात करते हैं सिर्फ, लेकिन अगर रियल वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो बहुत सारी चर्चाएं हो जाती है। क्या हम सबको समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो दिमाग है ना, हमारी जो नॉलेज है वो हमारे अंदर रहेंगी। हम उसको ना किसी को बांट सकते हैं, लेकिन खरीद कैसे सकते हैं उस चीज को देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद समरी की तरफ चलते हैं, और समरी की तरफ हम बात करें तो फिर आज हमने बात करी है कि स्ट्रक्चर योर प्रेजेंटेशन क्लियरली, ठीक है ना। मैं आपकी प्रेजेंटेशन देखूंगी, आपका प्रैक्टिकल रहेगा आज का, ठीक है। और इसके अंदर आपको मेंटेन रखना है कि इंट्रो की उसका क्या पर्पस है, आपने वो टॉपिक क्यों चूज किया है, और क्या नाम है, बॉडी की बात करेंगे कि एग्जांपल्स के साथ आप उस चीज को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद उस चीज को आप कंक्लूड करेंगे। आप सभी प्रैक्टिकल मत लेके आना, क्योंकि प्रैक्टिकल तो सिर्फ आपको मैं ही दे सकती हूँ। आप सभी प्रैक्टिकल मत लेके आ जाना कि आज का प्रैक्टिकल ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूज विजुअल एड्स टू सपोर्ट नॉट डिस्ट्रैक्ट। अब जैसे मैं बात करती हूँ आपके सामने, कुछ विजुअल्स भी मैं लगाती हूँ, ठीक है, वो चीज ना बहुत अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है ना, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। अगर मैं खाली आपको पॉइंट्स लिख के लिए, तो उस चीज से आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होएगा और नींद आएगी। अगर मैं भी अगर पढ़ा रही हूँ ना, तो अगर ज्यादा मैं बोलने लगी तो फिर आपको भी नींद आने लग जाएगी। वो चीज ज्यादा जरूरी नहीं है, हमें प्रैक्टिकल की तरफ ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिस एंड एंगेज विद योर ऑडियंस फॉर बेटर इम्पैक्ट। अगर आप कल आज पूरी रात बैठ के, पूरी रात तो नहीं, अगर आप आधे 1 घंटा भी आप बैठ के उस चीज की प्रैक्टिस करते कि हमें कल किस तरीके से परफॉर्म करने, किस तरीके से हमें बात करनी है, ठीक है ना, तो आपकी ऑडियंस जो है ना उस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी ऑडियंस कौन है? दूसरे स्टूडेंट्स है, दूसरे कॉलेजेस से है, और मतलब ये सारे आप स्टूडेंट्स ही हो, ठीक है ना। तो फिर उस चीज पे प्रैक्टिस करना, उन चीजों को एंगेज करना अपनी ऑडियंस को बेटर, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। उसके बाद फिर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, ठीक है। हाँ जी, तो आप सभी अब मुझे दिख रहे हैं, लेकिन अमन प्रजापत आप कुछ बोलना चाहते हैं? स्वीटी आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपने रेस हैंड किया हुआ है दोनों ने। नो मैम। ओके स्वीटी, आई थिंक सो आपके फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है आज? फर्स्ट क्लास है मैम आज मेरी। ओके स्वीटी, आप ना एक काम करना, मैं आपको समझा दूंगी सारा प्रोसीजर। आपको क्लासरूम ऐप डाउनलोड कर लिया आपने? नो मैम। हाँ, तो क्लासरूम ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां पे आपको अटेंडेंस वगैरह लगानी है, ठीक है। अटेंडेंस का प्रोसीजर अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता, अगर बाई चांस मैं कॉल नहीं उठाती हूँ, तो आप ग्रुप में बात कर लीजिएगा, कोई ना कोई स्टूडेंट आपका जरूर रिप्लाई करेगा, ठीक है।
आप ओके सभी मैम। स्टूडेंट कम्युनिकेट करते रहिए उस ग्रुप के अंदर, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, जिस चीज से हमारे पास भी ऐसा प्रूफ हो कि आप सभी ने मेहनत की है, एक्चुअल में मेहनत की है, क्योंकि एक्चुअल मेहनत ही काम आती है। अगर आप फ्रॉड चीजें करते हो तो क्या वो काम आएगी? एक दिन काम आ जाएगी, 2 दिन काम आ जाएगी, तीसरे दिन तो भूखमरी आ जाएगी, तीसरे दिन कैसे पेट भरोगे? ठीक है, Yes, तो वो ma'am. चीजें इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं अपने मोहित जी, आप कैसे बैठे हो? सो रहे हो क्या आप? इतना तो नहीं पढ़ा है शायद मैंने कि सोना पड़ जाए। रोहित जी, आपके दोस्त है मोहित, कैसे सो गए क्लास में? मैम हाँ जी, मेरा अंशिका का असाइनमेंट देखना मैम, आया हुआ है तो। अगर आया होगा तो आपको मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा वेट करिए, अभी हम भी थोड़ा सा मीटिंग शेड्यूल चल रहा है और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो सभी के अभी बैचेस वगैरह बन रहे हैं, तो 1-2 दिन का थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप सभी को रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो फिर उसके बाद मैं उस चीज के बारे में बात करूंगी। जो भी चीज मैं चेक करूंगी ना, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि मैंने आज ये चीज चेक करी है और इतने स्टूडेंट्स का मेरे पास रिप्लाई आया है। ठीक है, उस चीज से आपको भी वेरीफाई हो जाएगा कि मैडम ने इतना चेक किया है और किसका आया है किसका नहीं आया, वो सारी चीजें आपको वेरीफाई हो जाएगी। और कोई स्टूडेंट किसी क्वेरी डाउट? हम बात करते हैं मैम। आज प्रैक्टिकल पे। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम पीपीटी का टॉपिक आप दोगे? अब मैं वही बात कर रही हूँ, और बताइए कोई स्टूडेंट? अभी मैं उसी के बारे में बात करने जा रही हूँ। अर्शप्रीत, पहले सबकी बात सुने, उसके बाद आप क्वेश्चनिंग करें। तो मैंने बोला था लास्ट में मैं बताऊंगी इसके बारे में, पीपीटी के बारे में ना। देखो, मैं कहती हूँ कि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप काम कर रही है, तो मैं चाहती हूँ, वैसे आपकी खुद की चॉइस है, मतलब ये नहीं है कि आप सभी को मेरे उससे चलना, आपकी चॉइस है। मैं चाहूंगी कि जितने स्टूडेंट्स हैं कम्युनिकेशन स्किल से कुछ अलग कोई अच्छा सा टॉपिक, जो मतलब लेटेस्ट चला हुआ है, कोई भी आप टॉपिक ले सकते हो, उस पर आप पीपीटी बना के लेके आओ। ठीक है ना, आपका ना ये देखना है कि आप दूसरे स्टूडेंट्स को कितने अच्छे तरीके से गैदर कर रहे हैं, कितना उन चीजों को मतलब और भी स्टूडेंट सीख रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और अमन प्रजापत, कैमरा ऑन कर लीजिए, और स्वीति कैमरा ऑन। यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का कैमरा ऑन होना चाहिए। आपकी यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्ड होती है, अगर किसी स्टूडेंट का कैमरा ऑफ दिखाई दिया तो उसके अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, मैंने ये बात पहले भी बोली। ठीक है ना, आपको कैमरा ऑन रखना है, उसके बाद ही आपकी अटेंडेंस मार्क होगी, खाली एक वो फॉर्म भरने से आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। ठीक है, तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रैक्टिकल फाइल के लिए, मतलब जो आपको पीपीटी बनानी है, पीपीटी आप इस तरीके से बना आजकल तो फोन में ही बन जाती है ना, फोन में भी आपको इजीली अवेलेबल होता है सब कुछ, आप पीपीटी उसमें भी बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसमें आप बनाइएगा, कोई भी आप टॉपिक ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको एक सब कुछ अपना। अमन प्रजापत, व्हाट इज दिस? कौन है ये, एक बार नाम बताना जरा। किसी को पता है अमन प्रजापत कौन है ये? अगर अगली बार ये हरकत हुई ना, मैं किक आउट कर दूंगी। मेरे को ऐसे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए क्लास में। अमन प्रजापत, मुझे पता जरूर लगेगा कि आप कौन हो। ठीक है ना, और मेरे को कोई ना कोई बता ही देगा कि कौन है। ठीक है, तो फिर मैं बात करती हूँ सबसे पहले कि जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है, प्रैक्टिकल फाइल में आज का आप प्रेजेंटेशन का बताएंगे, उसके अंदर की आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में आपका टॉपिक था, वो सारी चीजें आपकी इंक्लूड थी। ठीक है, अमन प्रजापत, आप एक बार अपना नाम बताएंगे, कौन है आप? किसी स्टूडेंट को पता है कौन है ये? आई थिंक सो, अभी वो हुई थी, क्या नाम है, क्या बोलते हैं, अभी क्या करा था हमने, ग्रुप डिस्कशन किया था। यस ग्रुप मैम। डिस्कशन में किसके साथ थे ये? कामना, निशिका, सरबजीत, किसके साथ थे ये? मैम मेरे ग्रुप में थी मैम, नेम नहीं पता, नेम नहीं और पता। इसने प्रेजेंट भी नहीं किया था।
प्रेजेंट भी नहीं किया था इन्होंने? नो मैम। ठीक है, मैं इनको रिमूव करती हूँ। मैम मैं किसी ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुई थी। कौन से ग्रुप में? मैम मैं किसी भी ग्रुप में नहीं हुई थी। कौन से किसी भी ग्रुप में, ये तो बताइए। मैम ग्रुप डिस्कस में। ग्रुप डिस्कशन में क्यों नहीं ज्वाइन हुए थे? वो आप खुद ही नहीं हुए, क्लास तो लगी थी। यस मैम। हाँ जी, तो फिर आपका रीजन बताइए, आप क्यों नहीं हुए थे? मैम उस दिन घर पे कोई मेहमान आ गए थे इसलिए। अब आप प्रोजेक्ट फाइल में ये लिखोगे कि आपके मेहमान आए थे घर पे? मैम जरूरी था वो, इसलिए। अब प्रोजेक्ट फाइल में क्या लिखोगे ये बताइए। वेट, मैं इसका ना डिस्क्राइब करती हूँ थोड़ा सा। अंशिका, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप है ना वो कर सकते हैं कि आप मतलब यूट्यूब पे देख सकते हैं। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, किस किस ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक? सभी को बोला हुआ है मैंने कि सब्सक्राइब करो डीजी एड्यू गुरुकुल। एजुकेशन गुरुकुल है, DEK से आपका एक ग्रीन कलर का लोगो आएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे आपकी सारी क्लासेस होंगी, ठीक है। अगर किसी की क्लास कोई भी मिस हो जाते हैं ना, तो एटलीस्ट वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और कोई स्टूडेंट किसी का कोई भी डाउट क्वेरी, आपको मैंने उसके लिए बता ही दिया है कि प्रेजेंटेशन के लिए आपको कोई अच्छा सा टॉपिक लेके आना है, जिस तरीके से आप उस चीज को बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी लेटेस्ट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है इंग्लिश में कोई रिलेटेड हो। आप मतलब है ना, पता है क्या, बात करने का एक तरीका आना चाहिए। अब मैं आपसे बात करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे खाली इंग्लिश आपके सामने बोलती रहूँ, क्या आपको समझ में आएगा? आप यही करोगे कि मैम नेक्स्ट बताओ। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब हिंदी में भी बात करो तो उस वो एक आपकी फ्लुएंट होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इंग्लिश में बात करें, हिंदी में बात करें, आपकी फ्लुएंट होनी चाहिए, वो चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप अब जैसे अगर हम बात करें, आजकल पॉलिटिकल चर्चाएं बहुत ज्यादा चली हुई है, और अगर हम बात करें आजकल बहुत ज्यादा इश्यू भी क्रिएट हो रहे हैं। जैसे हम बात करें कि रोहतक में भी एक कंप्रेसर जो मतलब आग वगैरह लग गई थी, अग्निकांड हो रहा है, लखनऊ में हुआ है अभी। अगर हम रिसेंट टॉपिक्स में भी बात करेंगे ना, अगर उस चीज पे भी हम फोकस करेंगे, तो वो चीज भी जरूरी है डेली लाइफ के लिए, ठीक है ना। आप कम्युनिकेशन करो, लेकिन उस चीज का एक तरीका होना चाहिए कि उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है ना। तो वो चीज बहुत जरूरी है। और किसी स्टूडेंट का कोई भी डाउट क्वेरी? मैम पीपीटी कितने पेजेस की बनानी है? ज्यादा नहीं है, समझो कि आपको सिर्फ और सिर्फ आई थिंक आप कितने सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, 5 या 10 मिनट लास्ट आपको बोलना है, ठीक है ना। उस चीज के अंदर आपको ना तो अपना इंट्रोडक्शन देना, कुछ नहीं देना, सीधा अपना टॉपिक बताया, उसका पर्पस बताया, आपने क्यों वो टॉपिक लिया है, और उसके बारे में कुछ बताया। आपको डायरेक्ट इस तरीके से शुरू करना है, ठीक है। खाली मतलब स्टार्टिंग में सिर्फ आपको अपना नाम बताना है, कैन पेपर। यस मोहित, कोई भी टॉपिक हो सकता है। अभी नीट का पेपर वो लीक हुआ था, क्या हुआ था, तो फिर वो भी आप टॉपिक ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप लेटेस्ट में, ठीक है ना। आपका जो मन करे आप वो लो, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स को, मेरे को ये देख रहे हैं कि कौन स्टूडेंट सबसे ज्यादा अच्छा टॉपिक लेके आए, ठीक है। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अपने टॉपिक ना ग्रुप में डाल दीजिए, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स की ऐसा ना हो कि सभी ने सेम ले लिया, ठीक है। सभी अपना ग्रुप में डाल देंगे और फिर उसके बाद फिर हम उन चीजों को बात करेंगे, ठीक है? कोई मतलब ये नहीं होना चाहिए सबका सेम हो गया। मैम सिंपल पेजेस पे बनानी है।
मैंने बताया पीपीटी बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है। प्रेजेंटेशन किस पे बनेगी? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे, या फिर आपकी बनेगी उस पे कैनवा पे। ठीक है। मैम इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं? इमेज ऐड कर सकते हैं? मैंने सेकंड पॉइंट में आपको बॉडी बताया था, बॉडी में आपको यही बताया था कि आप जितना उस चीज को एग्जांपल्स के साथ उसके अंदर विजुअल ऐड करेंगे बहुत जरूरी होता है। आज मैंने विजुअल के लिए इसीलिए टॉपिक लेके आई थी, क्योंकि अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आप थियोरेटिकल दोगे, आप सारे सो जाओगे, यहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन बोल रहा है। लेकिन जब तक आप उस चीज के विजुअल ऐड नहीं करोगे ना, जब तक वो इफेक्टिव लगेगी। ठीक है ना, मजा आना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को सुनने में भी कि भाई हाँ कुछ तो टॉपिक है। ठीक है, तो कल फिर हम इसी से शुरुआत करते हैं। और मिरर वीडियो के लिए मैं दोबारा से बात करना चाहूंगी, और मैं जितना क्लास में नोट कर रही हूँ, आई थिंक सो 4 to 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे, ज्यादा एक्टिव हैं। तो मैं चाहूंगी सभी स्टूडेंट से कि सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी एक्टिव हो जाओ, नहीं तो फिर मार्क्स अपने ही खो रहे हो और कुछ नहीं है। ठीक है ना। और जितने स्टूडेंट्स मेरे को ये लग रहा है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो और अच्छा परफॉर्म करे। ऐसा ना हो कि उनकी वजह से वो भी डिमोटिवेट हो जाए। ठीक है ना, और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होंगे किसी को यहाँ पे। ठीक है, सभी को अच्छा परफॉर्म करना है, मेरे लिए सभी इक्वल हो। मैं चाहूंगी कि आप सभी मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, AWL मेटावर्स प्राइवेट लिमिटेड को आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और रवि कात्याल, व्हाट्स योर नेम? रवि कात्याल, आपका नाम क्या है? चलो छोड़ो, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट, किसी का कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, कुछ भी, अगर बाय चांस ऐसा हो कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो आप ग्रुप में भी उस चीज का पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सभी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को रिप्लाई भी मिलेगा, सारी चीजें होगी। ठीक है, पीपीटी की फॉर्म में आप सभी बनाएंगे, और पीपीटी सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में शेयर करेंगे क्लास शुरू होने से हाफ एन आवर पहले। ठीक है, उससे पहले कोई शेयर नहीं करेगा। मतलब ये समझो कि आप सभी ना, मतलब ये समझो क्लास ज्वाइन करोगे, क्लास ज्वाइन करने से जस्ट पहले आप सबसे पहले काम करोगे कि पीपीटी को अपनी ग्रुप में शेयर करोगे। उसके बाद फिर हम सारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सभी कुछ स्टूडेंट्स की पर्सनल फोन वगैरह से भी वो क्लासेस ले रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो एटलीस्ट ये है कि सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए कि पीपीटी ओपन करके वो सभी उस चीज को समझ सके। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और किसी स्टूडेंट का कोई भी डाउट, क्वेरी, किसी स्टूडेंट को प्रोजेक्ट फाइल बनाने में कोई भी दिक्कत आ रही हो अभी? हम कैनवा ऐप पे नहीं बन रही हमसे। कैनवा पे नहीं बन रही? ओके ज्योति, देखो पता है क्या है, मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया, आपको तो बिल्कुल सिंपल सा है, कम्युनिकेशन स्किल। अब ये सोचो जो एडवांस बच्चे वो क्या करेंगे अगर आपको ये समझ नहीं आया। मैंने इतनी बार आपको बताया है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एक फॉर्मेट उठाना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पता है क्या, अब मैं यहाँ पे किसी स्टूडेंट की शेयर भी नहीं करा सकती ग्रुप पे, बिकॉज वो एक सबका आप अपना तरीका होता है बनाने का। कोई भी स्टूडेंट अपने ग्रुप में अपने प्रोजेक्ट फाइल शेयर नहीं करेगा, सबसे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी। क्योंकि अब मैंने नहीं करी तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप सभी अपने ग्रुप में शेयर करें। किसी का तरीका कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। ठीक है, सबके अपने प्रोजेक्ट फाइल होती है। तो मैं रिकमेंड करूंगी आपको कि आप कैनवा चलाना सीखो। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट यही है, कैनवा जब तक नहीं सीखोगे ना तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर पे लैपटॉप है तो फिर आप वर्ड का यूज करो। ठीक है, MS वर्ड पे आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार। फ्रंट पेज मैम। फ्रंट पेज मैंने आपको भेजा था, वो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे भेजा था, आप किसी भी तरीके का बना सकते हैं। और सबसे मेन बात ये है कि AWL का कोई भी लोगो नहीं आएगा, उसमें आपके कॉलेज का लोगो आएगा। उसमें आपने देखा हो तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय का आपको लोगो दिखा होगा, लेकिन सभी स्टूडेंट्स ने क्या किया, AWL का लोगो लगा दिया। क्यों लोगो उसका AWL का क्यों लगेगा? वहां से सिर्फ आप इंटर्नशिप कर रहे हो, लेकिन सबमिट आपको अपने कॉलेज में कर रहे हो तो आपके कॉलेज का लोगो आएगा। ठीक है,
और अब ये मत पूछना सेकंड क्वेश्चन कि लोगों कैसे लगे, बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग सेकंड क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है। आप सभी प्रोफेशनल्स हो और आप सभी मतलब ग्रेजुएशन में है, कोई मास्टर्स में है, तो आप सभी को ये बताने की नीड ना हो। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता तो आप वो जाके चैट जीपीटी, आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे जाके आप सीख सकते हो, ठीक है ना। मैं ये चीजें तो नहीं बता पाऊंगी इतनी क्लियरली कि लोगो भी कैसे लगे, ठीक है। मैंने प्रेजेंट उसके प्रोजेक्ट फाइल के लिए आपको डेली बता रही हूँ कि आपको फ्रंट पेज किस तरीके से बनाना है, और फिर आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, फिर ऑब्जेक्टिव उसका क्या रहेगा। मैंने आपको उस तरीके से फॉर्मेट भी दिखाया, फॉर्मेट भी बताया कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है ना। और जितना मैंने अभी तक नोटिस किया है, तो मैंने अभी सरप्रीत कौर की मैंने वो देखी थी प्रोजेक्ट फाइल, तो काफी अच्छी है, तो कोई भी स्टूडेंट रिक्वेस्ट नहीं करेगा। और सरप्रीत कौर, अगर कोई भी स्टूडेंट आपको मैसेज करता है उस चीज के लिए, तो आप किसी को अपनी फाइल नहीं भेजेंगे, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स है, कोई निकी नाम से, तो वो वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, कोई यहाँ रीजनल सेंटर खरल से है, और भी स्टूडेंट अलग अलग जगह से, तो आप मतलब कोई भी कॉपी पेस्ट ना करो, ठीक है। वो चीज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पता है क्या होता है, वो चीज ना अगर एक बार कॉपीराइट हो जाती है तो फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं होता, फिर अपनी मेहनत पे ही होता है, गिल्ट फील होता है कि हमने मेहनत करी, क्रेडिट कोई और ले जाता है, ठीक है। ये चीज मैं भुगत चुकी हूँ, तो फिर आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी ये चीज ना करें। और बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट। चलिए फिर आज की क्लास एंड करते हैं, और क्या नाम है, कल मैं चाहती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छी एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके लाएंगे, और फिर कल की क्लास में हम बात करते हैं, ठीक है। सो बाय बाय, नाइस टू मीट यू ऑल। कितने पेजेस की होनी चाहिए, मैंने बताया कि 5 से 10 मिनट लास्ट आपको बोलना है। अब आप ये देखिए कि आप कितने पेज लेके आओगे, मेरे को चाहे 2 पेज दो चाहे 5 पेज दो, मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी है। रिपोर्ट आपकी 35 to 40 या 45 तक भी आप लेके जा सकते हो, वो आपके कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे उसको लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, वो चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। बनाने को तो 25 पेज की बन जाएगी, लेकिन उस चीज को ज्यादा जब तक आप नहीं दिखाओगे ना, लेकिन लिखना उतना जितना आप बता सको, उतना मत लिखना कि आपके सामने एक्सटर्नल बैठा और आपको कुछ पता ही ना लगे कि हमने बताना क्या, तो उस हिसाब के मार्क्स पता है कितने होंगे, 0। आपको मार्क्स से नहीं मिलेंगे, तो उतना ही लिखना अपने प्रोजेक्ट फाइल में जितना आपको पता, ठीक है। आप 30 की बनाओ, 35 की बनाओ, 40 की बनाओ, 45 की बनाओ, आपकी मर्जी है, वो चॉइस आपकी, आप कितने की भी बना सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट फाइल मैम। हाँ जी हाँ जी, प्रोजेक्ट फाइल की बात हो रही है। प्रेजेंटेशन को इतने पेजेस की मत बनाना, इतनी स्लाइड्स की, पता लगे प्रेजेंटेशन ही इतनी स्लाइड्स की बना दी, तो प्रेजेंटेशन मत बनाना। तो चलिए फिर क्लास आज की एंड करते हैं। सो बाय बाय, नाइस टू मीट यू ऑल।